दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बिहार अब राजनीति का केंद्र बनने वाला है। जिस तरह से इस साल के अंत में यानी नवंबर और दिसंबर में वहाँ विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसको देखते हुए कुछ आगे हलचल और तेज होने वाली है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से केंद्रीय मंत्री यानी लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के मुखिया और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जिस तरह से विधानसभा चुनाव बिहार में लड़ने के लिए अपनी दिलचस्पी दिखाई, इंटरेस्ट दिखाया है, उससे कम से कम दो बातें तो क्लियर हो रही हैं। एक ये कि या तो मुख्यमंत्री की कुर्सी की चाहत, या दूसरा ये कि एनडीए में अपने प्रेशर को, अपने दबाव को बढ़ाना, एनडीए में अपने दबाव को बढ़ाने की चाहत, ये दो बातें हो सकती हैं। एक बात और बताएं कि एलजेपी की यानी पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव में रामविलास पासवान के सुपुत्र या ये केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी को बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस पर पत्रकारों से वो पारित किया गया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग पासवान जी ने कहा कि अभी पार्टी, उनके शब्दों को मैं बता दे रहा हूं कि उन्होंने क्या किया, पार्टी अभी इसका मूल्यांकन कर रही है। अगर पार्टी और एनडीए गठबंधन को इससे फायदा होगा तो मैं ये चुनाव जरूर लड़ूंगा। एक बात बताएं, उन्होंने ये बात तो कही और मुझे ये लगता है कि 3 दशक से ज्यादा समय तक बिहार का नेतृत्व जो है सवर्ण और ओबीसी के कंट्रोल में रहा है, नेतृत्व में रहा है। लेकिन अब मुझे ये लगता है कि ये अब ओबीसी के तरफ से और सवर्णों के तरफ से बिहार का नेतृत्व उधर से आरएसएस और बीजेपी की यही चाहत है कि अब वो दलित के तरफ शिफ्ट हो जाए। खैर, एनडीए का फायदा हो और एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान जी की पार्टी कितनी मजबूत होगी, एनडीए का फायदा कितना होगा, वह एक बात तो है। लेकिन एक बात तो क्लियर है, इसको कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक बात ये क्लियर जरूर है कि जेडीयू का नुकसान होना तय है। और अरविंद शर्मा जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने भी अपना विचार जाहिर किया है कि ये आरएसएस और बीजेपी की ही एक तरह की राय है, एक तरह की उनकी विचारधारा है कि अब कम से कम बिहार की राजनीति जो इतने दिनों तक यानी 3 दशकों से अधिक समय तक सवर्णों और ओबीसी के कंट्रोल में रही है, अब वो धीरे से दलित के हाथों में शिफ्ट की जाए। पॉलिटिक्स पे है, नजर बनी रहेगी बिहार के पॉलिटिक्स पर, छोटी बड़ी घटनाओं पर। धन्यवाद।